नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 5 अगस्त 2024 और दिन आज हो गया है सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की हुई है, एक नए दिन की हुई है। महीना तो नया है ही, आज मात्र 5 तारीख है। प्याज के बाजार से क्या कुछ माहौल, क्या कुछ जो स्थितियां हैं वो बनती और चलती नजर आ रही है आजादपुर मंडी में, ये मैं आपको सीधा तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसा भाव है, कैसा उठाव है, कैसी ग्राहकी है और कितनी आवकें जो है वो मंडी में पहुंची है। शनिवार के मुकाबले आवकों में कैसा रुझान आ गया है, कैसी स्थितियां जो है वो लगातार चलती और बनती नजर आ रही है। किशन भैया से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं आज क्या माहौल है। भैया नमस्कार। नमस्कार शर भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया शर भाई जी। किशन भैया, आज सोमवार का दिन है, एक नया दिन है, एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है। क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार से? शर भाई, सबसे पहले अराइवल की बात कर ले। 69 यानी 70 एकम 70 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 13 गाड़ी कहीं ना कहीं परसों की, कोई कल की, मतलब 13 गाड़ी पिछली गाड़ी स्टैंडिंग में है। तो टोटल मिला के 82 गाड़ी तो हमारी खड़ी है जी। और 82 गाड़ियों के अलावा जो नीचे फड़ों पर पड़ी है वो लगभग 10,000 गट्टे के आसपास, समझो 22 गाड़ी की लगभग वो भी पड़ी है जी। तो मिला जुला के समझो 100 गाड़ी का माल है हमारे, 98-100 गाड़ी के लगभग माल है। और अगर डिटेल वाइज बात करें तो 15 गाड़ी नासिक की है, 22 गाड़ी पूना है, 19 गाड़ी राजस्थान और 26 गाड़ी एमपी। अफगानिस्तान की कोई गाड़ी नहीं आई, एक गाड़ी हमारे यहाँ आई थी, उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो कोई एक आध गाड़ी आ जाती है और वो माल अभी नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। जब तक ज़्यादा तेजी आ जाए तो अलग बात है, फिर तो आ सकते हैं। बाकी इन भाव में उनके पड़ते नहीं लगेंगे। माल भी हल्के आए हैं मेरे ख्याल, शायद अभी कंफर्म तो ज़्यादा नहीं है लेकिन 20-22, 25 रुपये 20-22 के आसपास ही बिका होगा। मेरे को लगता है कि माल ज़्यादा बढ़िया था नहीं। और बाकी अगर भाव की बात कर ले तो नासिक प्याज यहाँ पे 30, 32, 33 रुपये किलो बिक रहा है। पूना का माल समझो नीचे में अगर बात करें तो 30-31 रुपये किलो हल्के थोड़े माल है जो पूना के वो, और नहीं तो 1250 से लेके 1350। और जो सुबह अगर माशाखोर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी कुछ चुनिंदा लाट होते हैं, वो 1350 से लेके 1400 रुपये में। ज्यादातर पूना एरिया के माल 1300-1350 और जैसा कि मैंने बताया बहुत एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी 1350-1400 और जो थोड़े से 19-21 माल है वो 1250-1300। ये पूना एरिया के मालों की बात करें। और इसके अलावा अगर बात कर लें राजस्थान के मालों की, उन मालों की भी पोजीशन समझो 1100 रुपये मन से लेके 1300 रुपये मन। और इसमें अजमेर का जो राजस्थान का प्याज आ रहा है वो कहीं ना कहीं बढ़िया जो सुपर लाट है तो 1250 से लेके 1350 रुपये मन लाल प्याज। लाल प्याज की इस टाइम मतलब थोड़ी सी ग्राहक की डिमांड है, क्योंकि कारण ये है कि लाल प्याज यूपी में जाता है और यूपी यहाँ पे लाल प्याज मार्केट में कम है, इसलिए लाल प्याज जो है अच्छे लाल प्याजों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1 रुपये का सुधार है। और इसके बाद एमपी, अगर एमपी मालों की बात कर लें तो एमपी एरिया के जो माल हैं वो भी समझो 1100 रुपये मन से लेके 1300 रुपये मन और ज्यादातर एमपी के माल 1150, 1200, 1250। और हल्के जो माल है एमपी के जिनमें दागी दुगी की शिकायत है वो क्वालिटी के अनुसार है शर्मा जी, 1000, 1100, 1050 जैसा माल है। और बढ़िया माल 1250, 1300 रुपये जो ज्यादा थोड़े से ठीक ठाक माल है एमपी एरिया। कुल मिला के ये पोजिशन है जी। किशन भैया, अगर हम बात करें क्वालिटी की तो अच्छे और हल्के मालों की क्वालिटी मंडी में क्या बनी हुई है? शर्मा जी, अच्छे माल तो ये समझ लो पूना एरिया के जो माल है आज 25-26 गाड़ी हैं पूना की टोटल जी, तो उसमें मतलब अच्छे माल हैं। और बाकी पूना एरिया के लगाओ तो 60-70% अच्छे माल आ रहे हैं, 20-30% ही हल्के आ रहे हैं। और बाकी जो एवरेज अगर ये बात करें एमपी के मालों की, ये एमपी के माल हैं। एमपी के मालों की अगर बात करें तो एमपी के माल 20-25% मतलब समझ लो कि 10%, 5% ही अच्छे आ रहे हैं। बाकी 20-25% जो मतलब थोड़े एवरेज क्वालिटी के मतलब, और बाकी 25-30% माल काफी हल्के आ रहे हैं। कुल मिला के कुछ। अच्छा किशन भैया, पूना के जो माल फिलहाल हल्के इतने आ रहे हैं, उसका कारण क्या है कि अभी हल्के मालों को निकाला जा रहा है, अच्छे माल रखें? नहीं शर्मा जी, पूना एरिया में जो है ना क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी कुल मिला के अच्छी होती है। और जो हल्के भारी माल है वो वहीं वहाँ लोकल में भी सेल हो जाता है। कुछ साउथ ये मोटा माल होता है, साउथ की भी थोड़ी बहुत डिमांड है ये उधर से, तो वो माल जो ज्यादा हल्का माल होता है वो इधर कम ही भेजते हैं जी। और थोड़ा बहुत जो 19-21 माल है वो आ भी रहे हैं,
लेकिन 25-30% ही हल्के माल है वहाँ जी, और 60-70% अच्छे माल है जी। वहीं अगर एमपी की हम बात कर लें तो भाई साहब वहां से जो अभी माल, वहां से हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। सर में एमपी से हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। एमपी से समझो मैं बताया कि 50-60% एवरेज क्वालिटी के, 10-15% अच्छे और 25-30% तो काफी हल्के आ रहे हैं जी। तो भैया 25-30% जो हल्के माल एमपी की तरफ से आ रहे हैं, क्या अब इस समय वहां पे हल्के माल ज्यादा ही हैं? सर में एमपी में इस साल शुरू से लेके मतलब क्वालिटी में थोड़ी सी खराबी आई थी, तो शुरू से लेके अब तक माल मतलब हल्के ही आ रहे हैं, हल्के ज्यादा आ रहे हैं, अच्छे माल कम आ रहे हैं या एवरेज क्वालिटी के माल है जी। क्या लगता है आगे भी वहां से ऐसी हल्के माल ज्यादा है? सर भाई जो क्वालिटी होगी वो तो आएगी, जैसा माल होंगे जैसे होंगे उस हिसाब के ही आएंगे। जो स्टॉक में लोगों के माल पड़े हैं, कुछ माल स्टॉक में ठीक है, वो ठीक भी आ रहे हैं, लेकिन काफी मालों में थोड़ी सी खराबी है, वो माल आएंगे। कुछ वहाँ पे लोकल में भी सेल हो रहे हैं, कुछ इधर भी आ रहे हैं। लेकिन आपकी जैसे बात होती होगी वहां के किसान या व्यापारी भाइयों से, वो क्या बताते हैं कि वहाँ स्थिति क्या है, कैसे माल फिलहाल जो है अभी इस मौसम में है? सर में अभी तो स्टॉक पड़ा हुआ है, बाकी वो निकाल रहे हैं। और एमपी में स्टॉक मतलब मुझे लगता है कि अभी कुल मिला के 30% के लगभग होगा। अच्छा। किसी किसी एरिया में 40% लगा लो, 45, और किसी किसी एरिया में तो 15-20% ही है। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल एमपी एरिया में 30% के आसपास है। और उस 30% में भैया हल्के और अच्छे का रेशो भी होगा? सर में 30% में क्या होगा, 5-10% अच्छे होंगे और 20-25% ज्यादा हल्के होंगे, बाकी 50% 60% ठीक है। यानी कि जो अच्छे की एवरेज हम मानकर चले ओवरऑल वो 8-10% होगी बस। ज्यादा सुपर माल है तो 10% है। हाँ। और बाकी जो 40-50% है वो एवरेज क्वालिटी है। एवरेज क्वालिटी। भैया राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान अभी कितने दिन और चलने वाला है? सर भाई राजस्थान में काफी माल शुरुआत में जब तेजी थी उन्होंने काफी माल बेचा है। आपने देखा होगा कि यहाँ 50-50 गाड़ी, 40-40 गाड़ी रोज की अकेले राजस्थान की आई थी। उन दिनों में भाव भी अच्छा मिला। आज जो भाव चल रहा है इससे ज्यादा भाव मिल जाएगा और अच्छे भाव में बिका है। और उन दिनों में राजस्थान वालों ने ही ज्यादा माल निकाला। और अभी राजस्थान में मेरे हिसाब से मेरे 20% के लगभग बाकी है। कितने दिन अभी और चल सकता है वैसे? ऐसा धीरे धीरे आएगा, आखिर तक बेचेंगे जी। माल तो आखिर तक बेचेंगे, लेकिन अभी क्वांटिटी जो आएगी ना, माल आ रहा है वो कम आएगा, धीरे धीरे ही माल आएगा। वैसे जैसे आज 70 गाड़ी की आवक है जी। आज सोमवार का दिन है और कुछ दिमाग में ये भी था कि वो पीछे सावन का जल चढ़ना है और अभी इतवार को लोडिंग करेंगे, इस आधार पे आज 70 गाड़ी है जी, 68-70 गाड़ी है कि सबके दिमाग में था कि सोमवार को मंडी करवाना है, माल भेजना है जी। और मुझे नहीं लगता कि कल हो सकता है आवक आज 70 है तो कल 50 ही हो, और परसों और 5-10 घटे जी। अराइवल इतनी ज्यादा लगातार नहीं आएगी जी। एवरेज से मेरे हिसाब से 40-45 गाड़ी की एवरेज आएगी और इतनी सेल है। 50 गाड़ी आज 50 गाड़ी बिकेगी और परसों भी हमारी 50-52 गाड़ी बिकी शनिवार। तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा अराइवल बढ़ेगी, और धीरे धीरे ला रहे हैं। बात सही भी है कि और लाना भी धीरे धीरे चाहिए, और आवक भी नहीं बढ़ेगी और भाव भी लगभग बना रहेगा। कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, भाव भी बना रहेगा जी। तो सर भैया गिराकी कुछ खुल गई है थोड़ी सी? गिराकी शर्मा जी देखो, शुक्रवार को जल चढ़ा था, शुक्रवार को हमारी समझो थोड़ी सी सेल कम थी, लेकिन शनिवार को सेल ठीक रही है और आज भी लगभग 50 गाड़ी लगभग बिकेगी जी। 50-55 गाड़ी भी बिक सकते हैं, कम से कम 50 गाड़ी तो बिकेगी जी। भैया महाराष्ट्र की तरफ से चाहे नासिक हो, पुणे हो, इस तरफ कैसी आपके आने वाले दिनों में रह सकती है? सर मैं देखो, महाराष्ट्र नासिक से जो है ना एवरेज से 10-15 गाड़ी ही आ रहा है, और महाराष्ट्र क्षेत्र है उसके पास बहुत एरिया है माल जाने के लिए। जैसे एक्सपोर्ट भी होता है तो ज्यादातर महाराष्ट्र से होता है, और उधर साउथ साइड भी महाराष्ट्र से जाता है और बहुत एरिया है। लेकिन महाराष्ट्र से भी मतलब धीरे आवक इतनी रहेगी, कोई बहुत ज्यादा एकदम से मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगी जी। इस समय भाई साहब किसान हो, व्यापारी हो, सबकी जो नजरें हैं वो साउथ की तरफ टिकी हुई है जी। कि साउथ से कैसा माल आने वाला है, एक बार थोड़ी जानकारी ये दीजिए कि उत्पादन जो है वो इस बार कैसा रह सकता है और बुआई कब हुई थी? शर्मा ये बुआई भी ठीक हुई थी और फसल अभी तो कुछ ठीक ही बता रहे थे, लेकिन इसका सारा अभी थोड़ा कल मैं सुन रहा था कहीं कहीं साउथ में बारिश की, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश से तो बढ़िया बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन ज्यादा जब खराबी आती है ना तब दिक्कत आती है, और इसका सारा दारोमदार अभी आज 5 तारीख हो गई, 15 तारीख के जो आसपास है ना
पूरा पोजीशन, पूरी रिपोर्ट सामने आएगी। जी। वैसे भैया इस वाली जो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो वैसे कौन से उसमें होती है, थोड़ा सा ये जानकारी मिल जाए। शर्मा भाई 90 दिन में लगभग फसल तैयार हो। अच्छा, अब आज से 3 महीने पहले लगा लो। हाँ लगा लो। 2.5-3 महीने पहले लगभग एरिया है ना, कहीं से 90 दिन में, कहीं से 100 दिन में। और ये हमारा अलवर एरिया है तो और भी ज्यादा जल्दी होती है, 70-80 दिन में ही हो जाती है। जी। 100 दिन में, मतलब ये होता है। किसी एरिया में थोड़ी सी 80 दिन में भी हो जाती है, 90 दिन में, कहीं 100 दिन लग जाते हैं, या 110-20 दिन में लगभग। यानी कि मई के एंड में कहीं ना कहीं बुआई हुई होगी, हाँ, जो 15 अगस्त के आसपास आ पाएगी। जी 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 भैया, लग क्या रहा है कि इस बार कैसी वहां से फसल आ सकती है वैसे? शर्मा ये देखो, फसल तो ठीक है, ये प्याज की फसल तो ठीक है, लेकिन अब सारा खेल रहेगा कि बारिशें कैसी रहती है। कहीं अगर नुकसानी नहीं होता और अच्छी फसल आती है तो बढ़िया बात है। कोई जी भैया, नेफेड एनसीसीएफ कब तक निकाल सकता है? शर्मा पिछले साल भी सितंबर में निकाला था उन्होंने, इस साल भी उम्मीद है सितंबर में निकालेंगे। क्या नेफेड एनसीसीएफ को इस चीज का अंदाजा है कि सितंबर के आसपास कहीं ना कहीं भाव अब जा सकते हैं, तभी निकालेगा? ये अंदाजा रहता ही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में भाव थोड़े से ऊपर जाते हैं। ये जो स्टॉक रखा जाता है ये इसीलिए नहीं रखा जाता है, ये गवर्नमेंट जो स्टॉक करती है वो इसीलिए रखती है कि ये जो कई बार ये देखने में आता है कि सितंबर अक्टूबर में थोड़ी सी शॉर्टेज पड़ जाती है और प्याज की ज्यादा तेजी हो जाती है, और गवर्नमेंट 3-4-5 साल से मतलब इसी पे ध्यान रखती है कि कहीं बहुत तेजी ना बने। स्टॉक इसीलिए रखते हैं कि सितंबर में उतारेंगे। जी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे मालों को निकालने को लेकर के? सर भाई धीरे धीरे निकाल रहे हैं, किसान भाई, व्यापारी भाई जिनके पास पड़ा हुआ है वो सही निकाल रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं कर रहे और कोई बहुत एकदम से भी नहीं फेंक रहे, बहुत सही चल रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो। सर मैं मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजाद। धन्यवाद किशन भैया। और ये आप बोर्ड देख लो भाई सबका, आप संपर्क कीजिएगा, बोर्ड पे नंबर लिखे हुए हैं। इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम देते रहेंगे और चलते चलते एक जयकारा हमारे किसानों के लिए हो जाए। बोलो जय जवान, अरे जोश के साथ बोलो। ये जो प्याज है ना, ये हमारे किसान ने भेजी है। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।